यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपने मन की अशांति से बहुत दुखी था। वो चाहकर भी अपने मन को वश में नहीं कर पा रहा था। उसके मन में हर रोज नए नए विचार आते रहते थे जो उसे ना चाहते हुए भी गलत कार्य करा रहे थे। एक दिन वो एक कठोर निर्णय लेता है। वो अपने मन को शांत करने के लिए सन्यासी बनने का संकल्प लेता है। सन्यासी वह होता है जो अपना सब कुछ त्याग कर अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। कोई भी व्यक्ति बेवजह सन्यासी नहीं बनता है। सन्यासी बनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। सभी के सामने सन्यासी बनने की अलग अलग वजह हो सकती है। हमारी आज की इस कहानी के पात्र के सन्यासी बनने की एक सबसे बड़ी वजह थी और वो वजह थी उसके हाथों बहुत से गलत कार्यों का किया जाना। वह व्यक्ति अपने मन का गुलाम बन चुका था। उसे हर रोज अपने गलत कार्यों का पता होता था, लेकिन फिर भी वो आखिर में गलत कार्यों को ही करता था। उस व्यक्ति के जीवन में अतः सुख, संपदा, धन, नौकर चाकर सभी थे, लेकिन उसके मन की पीड़ा उसे सन्यासी बना ही देती है। सन्यासी बनने के बाद वह व्यक्ति संसार से दूर हो जाता है और जंगल में चला जाता है। वो ध्यान करता है, तरह तरह की साधनाएं करता है, मौन रहता है, भिक्षा मांगकर भोजन करता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं हो पाता है। वह शांत रहने के लिए जितनी भी कोशिश करता, उल्टा उसका मन उतना ही व्याकुल हो उठता। और अब आलम यह था कि वह ध्यान के लिए बैठता तो मन उसे एकाग्र नहीं होने देता। उसके सभी प्रयासों को मन दुगनी ताकत से विफल कर देता। वो सन्यासी बहुत ही परेशान रहने लगता है। वह जंगल में इधर उधर भटकने लगता है। वो सोचता है कि मन को काबू करना अब उसके वश में नहीं है। तभी उसे भटकते हुए एक चरवाहा दिखाई देता है जो जंगल में अपने पशुओं को चरा रहा था। सन्यासी देखता है कि वह चरवाहा बिल्कुल शांत होकर अपने पशुओं को चरा रहा है। इससे वह और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। चरवाहा जब उसे कुछ परेशान होता हुआ देखता है तो वह उस सन्यासी से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ। इस पर सन्यासी बड़े उत्साह से कहता है कि तुम मेरी क्या सहायता कर सकते हो। तुम तो सांसारिक मोह माया में पड़े हुए हो, तुम मेरी क्या सहायता करोगे। पहले खुद को सांसारिक मोह माया से तो आज़ाद कर लो। ये सब सुनकर चरवाहा कहता है कि तुमसे ये किसने कह दिया कि अपने मन को वश में करने के लिए सांसारिक मोह माया को छोड़ना जरूरी है। मैं अपने परिवार के साथ रहते हुए ही अपने मन को अपने वश में करना जानता हूँ। यह सुनकर सन्यासी उस चरवाहे से कहता है कि मैंने अपने मन को वश में करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और तुम कह रहे हो कि तुम समाज में रहते हुए भी अपने मन को अपने वश में करना जानते हो। ये संभव ही नहीं है। सन्यासी की इन बातों को सुनकर चरवाहा कहता है कि मन को वश में करने के लिए सांसारिक मोह को छोड़कर जंगल में रहना मन को वश में करने का आधार नहीं है। मन को वश में करने के लिए केवल एक चीज को छोड़ना ही आवश्यक है। सन्यासी कहता है कि वो एक चीज कौन सी है। चरवाहा कहता है कि वो एक चीज है गलत जानकारी। हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। जब हम कोई फल खाते हैं तो हमारा मन उस फल के स्वाद को चख लेता है और उस फल के प्रति हमारे मन का निर्माण कर देता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने वो फल कभी खाया ही नहीं हो तो उसका मन उस फल के प्रति अपना निर्माण नहीं कर पाता है। इसीलिए हमारे मन का निर्माण उस सही या गलत जानकारी के आधार पर ही होता है। चरवाहों की बात सुनकर वो सन्यासी काफ़ी प्रभावित होता है। वो चरवाहे से इसके ऊपर विस्तार से बताने को कहता है। वह चरवाहा उस व्यक्ति से कहता है कि यदि तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो।
तुम अपने मन का निर्माण तभी कर पाओगे जब तुम उसकी जड़ों को खोजोगे। और मन रूपी वृक्ष की जड़ों को भोजन अर्थात जानकारी 5 द्वारों से प्राप्त होती है। और उनमें पहला द्वार है हमारी ये आँख। हम जो कुछ भी अपनी आँखों से देखते हैं वो सब जानकारी चित्र के रूप में हमारे मन में इकट्ठा होती रहती है। दूसरा द्वार है कान। हम जो भी कुछ आवाज़ें या बातें सुनते हैं वो भी हमारे मन रूपी वृक्ष का निर्माण करती है। तीसरा है हमारी ये जीभ। जीवन में हम जो भी कुछ चखते हैं उसकी स्मृति भी हमारे मन में वास कर जाती है। चौथा है नाक। नाक के जरिए हम जो भी खुशबू सूंघते हैं वो भी हमारे मन में इकट्ठा होती रहती है। और पांचवा व अंतिम द्वार है स्पर्श। हम जिसे भी स्पर्श करते हैं वो हमारे अंतः मन में बस जाता है। इन 5 द्वारों के जरिए जो भी जानकारी हमारे मन में जाती है वो बीजों के रूप में हमारे मन रूपी वृक्ष का निर्माण करती है। हमारा मन वो मिट्टी है जिसमें हमारी बुद्धि अपने विवेक के आधार पर अच्छे और बुरे बीजों को बो सकती है। यदि हमारी बुद्धि विवेक होते हुए भी बुरे बीजों का चयन करेगी और उन्हें अच्छा समझकर बो देगी तो वो जब बीज मन रूपी वृक्ष का निर्माण करेंगे और उन पर फल लगेंगे तो निश्चित ही वो फल बुरे ही होंगे। तुम्हारा हृदय भी अब तुम्हारे मन में बुरे बीजों को बो चुका है और जब वो वृक्ष बन रहे हैं तो उन पर फल भी बुरे ही लगेंगे। यह सन्यासी उस चरवाहे से कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने अब तक अपने भीतर हजारों बुरे बीजों को बो दिया है और जो बीज भीतर बोए जा चुके हैं उन्हें वापस निकाला नहीं जा सकता। वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है अब तक तुम गलत विवेक के आधार पर गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब तुम्हारे हृदय को अच्छे विवेक को चुनते हुए अच्छे बीजों को अपने भीतर बोना होगा। और ये बीज बुरे बीजों से लाखों की संख्या में ज्यादा होने चाहिए। तुम्हें बस इस बात पर ध्यान रखना होगा कि 5 द्वारों से जो भी जानकारी तुम्हारे भीतर जा रही है वो अच्छी होनी चाहिए। तुम्हारे हृदय की यह परीक्षा होगी कि वो अपने विवेक के आधार पर अच्छे और बुरों में से अच्छे को ही सदा चुने। सन्यासी कहता है यह सब कार्य मुझे कब तक करना होगा। इस पर चरवाहा कहता है यह कार्य तुम्हें जीवन भर करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार तुम जीवन भर अच्छा खाना अपने पेट को देते रहते हो ठीक वैसे ही तुम्हें अच्छी जानकारियों को ही अपने भीतर जीवन भर लेना होगा। हाँ, बस अंतर केवल इतना सा होगा कि यह अच्छी जानकारियाँ संख्या में बुरे के मुकाबले कहीं ज़्यादा होंगी। और एक समय ऐसा आएगा कि अच्छी जानकारियों के आधार पर तुम्हारे मन रूपी वृक्ष की छाया इतनी घनी होगी कि बेकार बीज उसकी घनी छाँव में कभी भी अंकुरित नहीं हो सकेंगे। अब यदि तुम यह सब कर पाते हो तो निश्चित ही तुम्हारा मन तुम्हारे अधीन होगा। दोस्तों, वो सन्यासी उस चरवाहे की बातों से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है और उसे प्रणाम करके निकल जाता है। लेकिन क्या आप उस चरवाहे की बातों को समझ पाए?